हेलो एवरीवन। जय जिनेंद्र। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज जो रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ उसका नेम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। बेसन की पापड़ी। जी हाँ, वही क्रिस्पी कुरकुरी हल्की मसालेदार पापड़ी जो चाय के साथ काफ़ी बढ़िया लगती है। और ख़ास बात तो यह है कि यह सिर्फ टेस्टी ही नहीं बल्कि बनाने में भी बहुत आसान है। अब दिवाली का टाइम है, घर में कुछ ना कुछ स्पेशल बनता ही है ना। तो सोचा क्यों ना इस बार मार्केट के नमकीन भूल जाएं और घर पर ही बनाएं एकदम स्वादिष्ट घर जैसी बेसन की पापड़ी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं बेसन की पापड़ी बनाने की एकदम सिंपल और परफेक्ट रेसिपी। सबसे पहले हम लेंगे एक बड़ा सा बर्तन। बर्तन आपके पास जो भी अनेबल हो। अब इस बर्तन में हम डालेंगे 2 कटोरी बेसन, लेकिन क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपकी पापड़ी कम बनानी हो तो बेसन थोड़ा सा कम लीजिए, और अगर ज़्यादा लोगों के लिए बनाना है तो बेसन ज़्यादा भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए बेसन में मसाले डालते हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे 1 चम्मच अजवाइन। अजवाइन को हाथों से हल्के से क्रश करके ही डालना है ताकि इसका फ्लेवर अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैं ऐड करूँगी 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच हल्दी पाउडर। अब मैं ऐड करूँगी 1 चम्मच नमक। नमक आप अपनी अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का फ्लेवर पापड़ी में बहुत ही लाजवाब लगता है। हम बेसन में मोन देंगे तो इसके लिए हम डालेंगे 2 चम्मच तेल। लेकिन याद रखिए आप अपने बेसन के क्वांटिटी के हिसाब से ही तेल कम या ज़्यादा कर सकते हो। अगर बेसन ज़्यादा लिए हो तो थोड़ा और तेल डाल लीजिए, और अगर कम बेसन हो तो कम तेल में भी काम चल जाएगा। तेल को बेसन में अच्छे से मिला लीजिए। आधा चम्मच हींग को थोड़ा पानी में घोलिए और पापड़ी में डाल दीजिए, जिससे पापड़ी का स्वाद भी और बेहतर हो जाता है। अब हम इसमें पानी डालेंगे, लेकिन ध्यान से पानी आपको थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। एकदम से सारा पानी बिल्कुल भी ना डालें। अगर पानी ज़्यादा डाल देंगे तो बेसन का मिक्सचर चिपचिपा और ढीला हो जाएगा और फिर पापड़ी बनाने में मुश्किल हो जाएगी। इसलिए पानी को एकदम धीरे धीरे और थोड़ा थोड़ा करके डालिए, और हर बार मिलाते हुए देखिए कि डोर का टेक्सचर कैसा बन रहा है। जैसे जैसे पानी मिलाते जाएंगे आप देखिए कि बेसन का मिक्सचर गुथने लायक हो जाता है, ना ज़्यादा सॉफ्ट ना ज़्यादा टाइट। अगर बेसन का डोर ज़्यादा टाइट होगा तो पापड़ी बेलते समय फट सकती है, और अगर बहुत ढीला होगा तो तेल सोख लेगा और करारी नहीं बनेगी। तो हमें एक सा डोर लगाना है जो हाथों को स्मूथ फील हो और आसानी से बेलने में लायक हो। जब हमारा डोर अच्छी तरह से बन गया है तो अब हम इसे थोड़ा सा रेस्ट देंगे। तो बेसन को 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं और अब हमारा डोर बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं इसकी लोइयाँ बनाएंगे। लोई आप अपने अकॉर्डिंग छोटी या बड़ी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। सारी लोइयाँ एक साथ बनाकर रख लेंगे और साइज एक जैसे ही होना चाहिए। अब हमारी लोइयाँ सारी एक जैसी बन चुकी हैं। अब हम सबसे पहले हम अपने बेलन और पटे या चकला पर थोड़ा सा तेल लगा लेंगे, जिससे क्या होता है जब हम लोई को बेलते हैं तो ना वह चिपकती है और बेलना होता है एकदम आसान और स्मूथ। अब चलिए पापड़ी बेलना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक लोई उठाइए। अब इस लोई को हम बेलन से बेलेंगे बिल्कुल रोटी की तरह। ना ज़्यादा मोटी बेलनी है ना बिल्कुल पतली, बस एकदम सही मीडियम थिकनेस रखनी है। बेलते वक्त ध्यान रखिए कि पापड़ी समान थिकनेस की ही होनी चाहिए, तभी फ्राई करते समय करारी बनेगी। जैसे आप रोटी बेलते हैं रोज़ बिल्कुल उसी तरह से गोल गोल बराबर बेलना है। अगर चाहें तो आप बेलते समय हल्का सा आटा या तेल भी लगा सकते हैं ताकि बेलने में आसानी हो और पापड़ी चिपके नहीं। लोई को बेल लें तो हमें उसकी मोटाई का ध्यान रखना है। हमें कितनी मोटी और कितनी पतली लेनी है। हम लेंगे 1 कटोरी या ढक्कन जो आपके घर में अनेबल हो। आपको जितनी बड़ी या छोटी पापड़ी बनानी है
उस हिसाब से कटोरी चुन सकते हो। बस कटोरी को पापड़ी के ऊपर रखना है, दबा दीजिए, एकदम गोल पापड़ी का शेप मिल जाएगा। इस तरीके से सारी पापड़ी एक जैसी शेप में और साइज की बन जाएंगी, जो दिखने में भी सुंदर लगती हैं और फ्राई करने में भी आसान होती हैं। अब जो बच गया एक्स्ट्रा आटा उसे निकाल लीजिए। जो एक्स्ट्रा आटा है ना, उसका भी हम यूज कर लेंगे पापड़ी बनाने के लिए। अब पापड़ी में फॉर्क या नाइफ से छेद करना है ताकि फ्राई करते वक्त ना फूलें। इसी तरीके से हम सारी पापड़ी को तैयार कर लेंगे और हमारी सारी पापड़ी तैयार भी हो गई हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। सबसे पहले एक कढ़ाई लीजिए, उसमें थोड़ा ज़्यादा तेल डालिए क्योंकि पापड़ी को डीप फ्राई करना है। अब तेल को मीडियम आंच पर गर्म होने दीजिए। ध्यान रहे तेल बहुत गर्म भी नहीं होनी चाहिए, वरना पापड़ी बाहर से जल जाएगी, अंदर से कच्ची रह जाएगी। तेल गर्म हुआ है या नहीं यह चेक करने के लिए हम थोड़ा सा बेसन डालकर देख सकते हो। अगर आटा डालते ही ऊपर आ जाए और हल्के बुलबुले दिखे तो तेल बिल्कुल तैयार है। अब धीरे धीरे करके पापड़ियाँ तेल में डालेंगे। बहुत सारी एक साथ मत डालिए, वरना फ्राई होने में जगह ही नहीं मिलेगी। पापड़ियों को मीडियम फ्लेम पर ही तलना है, ना ज़्यादा तेज ना ज़्यादा धीमी, ताकि ये अंदर तक पके और सुनहरी और क्रिस्पी बने। जैसे ही पापड़ी का रंग हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए और खस्ता लगने लगे बस निकाल लीजिए और टिश्यू पेपर पर रखिए ताकि एक्स्ट्रा तेल निकल जाए। और लीजिए, हमारी बेसन की खस्ता कुरकुरी पापड़ी तैयार है। इसी तरीके से हम सारी पापड़ी को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हमारी बेसन की खस्ता और क्रिस्पी पापड़ी एकदम तैयार हैं। अब इसे चाय के साथ स्नैक की तरह खा सकते हैं, खासकर जब बारिश हो रही हो या मौसम थोड़ा ठंडा हो। गरम गरम चाय की खस्ता पापड़ी बस मज़ा ही आ जाएगा। इसके अलावा आप इसे ब्रेकफास्ट में या शाम के नाश्ते में या सफ़र में ले जाने के लिए भी बना सकते हो। ये पापड़ी बिल्कुल भी जल्दी ख़राब नहीं होती हैं। बस आप एक एयर टाइट डिब्बे में भर कर रखिए और 10-12 दिन तक आराम से चलेगी। तो अगली बार जब कुछ हल्का फुल्का चटपटा खाने का मन करे तो बाजार की नहीं, घर की बनी बेसन पापड़ी ट्राई कीजिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको बेसन की खस्ता पापड़ी? वीडियो लाइक शेयर करना मत भूलिए। टेक केयर, बाय बाय।